Hello, my dear students. I am Anish Kumar from Goal English Classes. I am here to teach you how to change the degree of comparison. मैं यहाँ आप सभी को यह बताने जा रहा हूँ कि या पढ़ाने जा रहा हूँ कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलते कैसे हैं। कल मैंने आपको बताया कि डिग्री होता क्या है, डिग्री आया कहाँ से है, और आज इसे हम बताएंगे कि इसको हम बदलते कैसे हैं। तो चलिए देखना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिग्री जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये तो कल ही मैंने आपको बता दिया था। एक है पॉजिटिव डिग्री जिसको हम शॉर्ट में पीडी लिखते हैं, दूसरा है कंपैरेटिव जिसको सीडी लिखते हैं, और तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम एसडी लिखते हैं। अब इसको हम बदलना सिखाएंगे। तो बदलने के लिए सबसे पहले आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब पे कमांड होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। हम किसी वर्ब का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। अगर हमको चेंज करना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बदलना है, तो आपको यह कंफर्म होना होगा कि जो दिया गया जो वर्ड जो है वह कोई एडवर्ब नहीं तो कोई एडजेक्टिव हो। अन्यथा कोई भी दूसरा अगर वर्ड है जैसे वर्ब है तो उसका हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात से आपको सुनिश्चित करना है कि दिया गया वर्ड जो है पॉजिटिव में वह आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब ही होना चाहिए। तो सबसे पहले बदलने का जो रूल है, सबसे पहला जो रूल है या स्टेप इसको बोलिए तो 1 क्या है कि जनरली, यानी कि जनरली का मतलब होता है सामान्यता। जनरली किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में er या est जोड़कर हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते हैं। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते हैं। यानी कि एक जनरल रूल है। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में er या est जोड़कर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में बदलते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जनरल जैसे वर्ड है, जनरल अगर मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव डिग्री है और ये है आपका कंपैरेटिव और ये है आपका सुपरलेटिव। तो जनरली मैंने जो बात कहा, जैसे ये टॉल है, ये लॉन्ग है, स्मॉल है, बिग है, थिक है, रिच है, तो ये सब एक सामान्य जनरल वर्ड है और ये सारा का सारा एडजेक्टिव है। तो इसको अगर कहे कोई कि हमें इसको बदलना है कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से बदलना है इसको सुपरलेटिव में, या डायरेक्ट इसको अगर कहे पॉजिटिव से बदलना है इसको सुपरलेटिव में, तो बहुत ही सिंपल रूल है। मैंने बताया कि बदलने के समय यानी किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में er या est जोड़कर उसका हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। यानी कि कंपैरेटिव में er और सुपरलेटिव में est जोड़ना है। तो कंपैरेटिव में हम लोग जोड़ेंगे er और सुपरलेटिव में हम लोग जोड़ेंगे est। तो जो वर्ड जो हमारा है टॉल, तो इसको हम लिखेंगे टॉल और प्लस er, तो हो गया टॉलर। और सुपरलेटिव में बदलना है तो टॉल प्लस est, टॉलेस्ट, यानी कि लंबा, बहुत लंबा और सबसे लंबा। अगर उसी प्रकार से बदलना है लॉन्ग, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं long, लॉन्ग, और कंपैरेटिव में बदलना है तो प्लस er, तो लॉन्गर हो गया। सुपरलेटिव में भी long, लॉन्ग, और अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो इसमें est जोड़ देंगे। तो यानी कि जनरल तरीके हैं जिससे हम बदल सकते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। तो ये जनरली सभी पे ये नियम नहीं लगता है। कुछ कुछ ऐसे जो वर्ड है जिस पर हम er और est डायरेक्ट जोड़ करके पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे जो है ये स्मॉल है, बिग है, थिक है, तो इन सभी को आप अपने स्तर से बदल लीजिए। और बदलने के बाद इसका जो है, इसके बाद हम लोग रूल 2 पढ़ेंगे जिसमें ये बिल्कुल बदल जाएगा।
एक नया नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में यह रखना है कि जनरल यानी कि सब पे ये नियम नहीं लगाना है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या है? तो किसी एडजेक्टिव यानी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में यानी अंत में, लास्ट में क्या रहे? ई रहे। लास्ट में ई रहे तो उसका, अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में यानी अंत की हम बात कर रहे हैं तो अंत में क्या रहेगा? ई रहेगा। तो उसका कंपैरेटिव यानी कि CD और ST यानी कि सुपरलेटिव में बदलते समय ER और EST जोड़ देंगे। बिल्कुल पहले वाले रूल की तरह है, सिर्फ इसमें आपका एक कंफर्मेशन है कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। अगर लास्ट में ई है तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, अगर उसका पॉजिटिव में ई है लास्ट में, तो कंपैरेटिव बनाते समय उस वर्ड के साथ ER और अगर सुपरलेटिव बदलना है तो EST आप जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ करके आप बदल सकते हैं इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो चलिए देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और ये है सुपरलेटिव। जैसे ये है व्हाइट, लास्ट में ई है। ब्रेव, लास्ट में ई है। वाइज, इसमें भी लास्ट में ई है। फाइन, इसके लास्ट में भी ई है। नाइस, इसके लास्ट में भी ई है। तो इन सभी, ये सारा का सारा जो है एडजेक्टिव है और इसके लास्ट में जो है ई लगा हुआ है। और मैंने आपको अकॉर्डिंग टू रूल बताया कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में ई रहे तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते समय ER और EST जोड़ देंगे। यानी कंपैरेटिव में इसमें भी वही पहले वाले रूल की तरह ER और इसमें क्या जोड़ेंगे? EST। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बदलते समय, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर लास्ट में ई है, जैसे अगर हम बदल रहे हैं तो व्हाइट, तो लास्ट में एक ई तो हमारे पास ऑलरेडी एक है इसमें प्रेजेंट, तो सिंपली हम इसमें आर जोड़ेंगे तो हो गया व्हाइटर। यानी कि लास्ट में ER आ गए, इसी का ई में हम एक्स्ट्रा ई इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। इसमें ई है तो एक अलग से ई हमको नहीं लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं व्हाइट, तो इसमें भी ई है तो ये वाला ई हम अलग से नहीं लाएंगे, इसी का इसे हम काम चलाएंगे और ये हो गया व्हाइटेस्ट। उसी प्रकार से ब्रेव है तो BRAVE और एक R ऐड कर दिए तो ब्रेवर हो गया। उसी प्रकार से ब्रेवेस्ट हो गया। उसी प्रकार से ये वाइज है तो बदलेगा वाइजर में ER लग गया, इसमें भी EST लग गया। तो ये जनरल रूल थे, ये दोनों का बदल लीजिए और ऐसा और भी वर्ड को ढूंढ करके आप उसे अपने हिसाब से उसको बदल करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रूल नंबर 1 था, उसमें हम ER ऐड कर रहे थे, उसमें हम पूरा कंप्लीट ER जोड़े थे। लेकिन रूल नंबर 2 में आपको क्या है, इसमें लास्ट में ई है तो सिंपली आपको सिर्फ ऐड करना था आपको R, यानी लास्ट में हमको ER बनाना था। तो लास्ट में हमको ER बनाने के लिए हम सिंपली हम उसमें क्या ऐड किए हैं, ER हमको जोड़ना है, लेकिन जोड़ते हैं हम ओनली सिर्फ R को ऐड कर रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए अब हम रूल 3 इसका हम देखते हैं, रूल 3 क्या है। तो रूल 2 और रूल 1 जो था इसका, यानी कि नियम जो पहला था और दूसरा जो था बिल्कुल एक जैसा था। अब जो है रूल 3 से जो है बिल्कुल ये बदल करके आएगा।
तो रूल 3 क्या है, चलिए देखिए उसको। तो रूल नंबर 3 कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में, अंत यानी कि लास्ट में, अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, कोई वॉवेल हो, तो यानी कि रूल को समझना है कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में, यानी कोई भी एडजेक्टिव हो या कोई भी एडवर्ब हो, उसके अंत में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो। यानी कि कॉन्सोनेंट यानी वॉवेल को छोड़ करके ए ई, यानी कॉन्सोनेंट करने का मतलब क्या, तो वॉवेल को जो छोड़िएगा, अगर एबीसीडी से ए ई आई ओ यू को अगर बाहर कर देते हैं तो ये है वॉवेल। तो इन पांचों को छोड़ करके, यानी ये नहीं होना चाहिए उसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, यानी कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई वॉवेल हो, तो ठीक है कंपैरेटिव में बदलते, या कंपैरेटिव वॉवेल हो तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते समय, में बदलते समय लास्ट वाले लेटर को, यानी कि जो लास्ट में जो लेटर है उसे डबल करें, उसे डबल करें, यानी कि उसे 2 बार लिखना है लास्ट वाले लेटर को, और ई आर तथा ई एस टी जोड़कर बदलें। यानी कि पूरा रूल को समझिए, अगर किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले, यानी कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉवेल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो लास्ट में, कॉन्सोनेंट से पहले क्या होना चाहिए, कोई वॉवेल होना चाहिए, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते समय लास्ट वाले, यानी कि जो लास्ट वाला जो अक्षर है, जो लेटर है, उसे डबल करें, यानी कि उसको 2 बार लिखना है, और ई आर तथा ई एस टी जोड़कर उसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदले। जैसे देखिए ये पॉजिटिव है, ये है कंपैरेटिव और ये है सुपरलेटिव। तो हमने क्या कहा कि लास्ट वाला, पहले वर्ड को देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है सैड, ये लिखा हुआ है रेड, ये लिखा हुआ है थिन, तो इतना ही वर्ड को पहले देखिए। तो ये जो सैड जो है, तो लास्ट का जो लेटर है वो देखिए वॉवेल है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो लेटर है ये वॉवेल है, और उस सॉरी कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है। तो हमने क्या कहा, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो। तो लास्ट लेटर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट है, और उसके ठीक पहले क्या है, वॉवेल होना चाहिए। तो उसके ठीक पहले क्या है, वॉवेल है, यानी कॉन्सोनेंट और उससे पहले कोई वॉवेल हो, तो ये कॉन्सोनेंट है लास्ट और उससे पहले वॉवेल है। तो जब ये ऐसा कंडीशन होगा, इसमें भी देखिए कॉन्सोनेंट है और ये वाला वॉवेल है, इसमें भी एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वाला वॉवेल है। तो अगर इस प्रकार से रहेगा तो उसका कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बदलते समय हम क्या बोले थे कि बदलते समय लास्ट वाले लेटर को, लेटर को कर दीजिए, लास्ट वाले लेटर को डबल करें। तो डबल करें, ये जो लास्ट का जो एस ए डी जो है, तो ये इसको हम क्या कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, यानी डबल डी हो गया, इसको डबल करना है और उसमें क्या जोड़ना है, ई आर, तो हो गया सैडर। और इसमें भी बदलते समय एस ए लास्ट वाले को डबल कर दिए 2 बार और इसमें ई एस टी जोड़ दिए, तो ये बन गया कंपैरेटिव और ये बना सुपरलेटिव। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ड है उसके कंपैरेटिव में लास्ट वाले लेटर को 2 बार, सुपरलेटिव में भी 2 बार, कंपैरेटिव में 2 बार, जब लास्ट वाले लेटर को लिखने के बाद ईयर जोड़ेंगे और इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस टी जोड़ेंगे।
जैसे ये है रेड, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे REDDER, और यहाँ पे क्या लिखेंगे REDDEST। यहाँ पे है थिन, तो लिखेंगे THINNER, थिनर हो गया, और यहाँ पे भी THINNEST, थिनेस्ट। उसी प्रकार से हम और भी वर्ड आपको देते हैं, जैसे फैट है, बिग है, तो इन और भी सारा वर्ड है जो आपको बाद में दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए, और इसको नोट करने के बाद आप इसको आगे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर जहां नहीं समझ में आप कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग जो है रूल नंबर जो नेक्स्ट जो है 3 के बाद अब 4 पे हम आ गए हैं, और ये सारी रूल को समझने के बाद जब टोटल रूल आपको पता चल जाएगा, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी कि हम डिग्री को सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये सिखाना, ये तो आपको क्लास 4, 5, 6 से आपको पढ़ने के लिए मिला था, लेकिन आप इसको ठीक से पढ़े नहीं। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये बना रहा हूँ, और जो जान रहे हैं उनके लिए रिवीजन के तौर पे एक अच्छा मौका है। तो ये सीखना था आपको क्लास 5, 6 से ही, लेकिन आप लोगों ने मिस्टेक किया, नहीं सीख पाए। तो एक बार और मौका है आपके पास सीखने का, तो इसको सीखिए। और नेक्स्ट जो है रूल नंबर 4 जो है उसको देखिए। तो लिखिए रूल 4 सिंपल है, यानी कि किसी एडजेक्टिव, ध्यान से समझना है, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में, के अंत में, के अंत में क्या होना चाहिए, वाई हो, अंत में वाई हो, और यानी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में वाई हो, और वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते समय, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते समय y को हटाकर I में बदले, y को हटाकर I में बदले, तथा ER और EST जोड़ दें, अब देखिए इसको समझना है। मैंने क्या बताया कि किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और वाई हो, और वाई के ठीक पहले, यानी कि वाई तो होगा अंत में, और वाई से ठीक पहले क्या होना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते समय वाई को हम लोग हटा करके आई में बदलेंगे। ठीक है, मैंने आई में बदले, और तथा उसमें क्या करना है, ER और EST जोड़ना है। देखिए अगर रूल नहीं भी समझ में आया तो आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव, और ये है सुपरलेटिव। अब जरा गौर से देखना है, हमने क्या बोला, लास्ट में क्या होना चाहिए, वाई, तो HAPPY, ये है एक वर्ड। ठीक है, खुश यानी हैप्पी मतलब होता है खुश, ये है एडजेक्टिव। तो हम बोले कि लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, रूल आप पढ़िए, इसको समझिए और देखिए। यहाँ पर मैंने कहा था कि लास्ट लेटर आपका वाई हो, और वाई के ठीक पहले यानी कि वाई के जस्ट बगल में कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई तो है ही लास्ट में, और वाई के बगल में कॉन्सोनेंट है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करना है, कंपैरेटिव में बदलते समय इस y को हटा करके किस में बदलना है,
आई में बदलना है, इस y को आई में बदलेंगे। तो जैसे है HAPP और y को हटा दिए, आई में बदल दिए, और आई में बदलने के बाद उसमें क्या जोड़ना है, ER। हो गया हैप्पियर। और सुपरलेटिव में बदलते समय ठीक वही रूल है, HAPP, y को बदलेंगे आई में और इसमें जोड़ना है EST। तो ये हो गया हैप्पीएस्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। उसी प्रकार से और भी वर्ड है LAZY, इसमें भी वही रूल है। लेजी है, इसको देखिए कैसे बदलते हैं, LAZ और इस y को हटा करके हम लोग बदले आई में और जोड़ देंगे ER। तो हो गया लेजियर। इसमें भी LAZ है और y को हटा करके बदले आई में और इसमें जोड़ देंगे EST। इस प्रकार से हम इसको बदलते हैं। और भी वर्ड है, देखिए यहाँ पर हेवी है, HEAVY हेवी, वेल्दी है, WEALTHY। तो इन सारे वर्ड को आप बदलिए और आपको असाइनमेंट के तौर पे बहुत सारा वर्ड दिया जाएगा आपको बदलने के लिए, और अपना से ढूंढ करके बहुत सारा ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब को निकालिए और उसको बदल करके देखिए और सीखिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप ये जो सीख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, आप इसको इस प्रकार से सीखिए कि किसी अगले को आप पढ़ा सकते हैं। सिर्फ देखने और उतारने से और फॉर्मेलिटी पूरा करने से वो पढ़ाई नहीं होती है। इसको आप देख लिए, कॉपी में नोट कर लिए और घर चले गए, ये स्टडी नहीं है। आप जब सीख रहे हैं तो ऐसा सीखिए कि अपने घर में अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने के काबिल कम से कम बनना है, उस प्रकार से सीखिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इसको उतार करके आकर के 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद करके जाना नहीं है। हमको इसको सीखना है ऐसा कि हम दूसरे को सिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका हम टाइप बताते हैं। तो इसमें जो मैंने बताया था इस प्रकार से और भी वर्ड आपको रहेगा, ठीक है। तो इसको आप बदल करके, आप ये 3 वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद से करके देखो। इसको आप खुद से करोगे, सीखोगे और दूसरे को भी सिखाओ, ऐसा बनो, ठीक है। तो अब इसका टाइप 5 जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखिए, ये जो टाइप 4 था उसी के जैसा है बिल्कुल टाइप 5। इसमें क्या था, टाइप 4 में मैंने बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में क्या होता था, y था, और y के पहले था कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट था तो हमने y को बदला i में। अब जो है रूल बदल रहा है, y के पहले अगर कोई वॉवेल हो तो इसमें हम y को हम i में नहीं बदलेंगे। ये रूल है, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए, यानी कि पूरा फुल डिटेल्स में आपको मैं लिख ही देता हूं। किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लास्ट में y रहे और y के ठीक पहले, यानी कि y के जस्ट बगल में ठीक पहले कोई वॉवेल हो तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय, y को वैसे ही रहने दे, यानी कि पहले वाले रूल की तरह y को इसमें i में नहीं बदलना है। अगर y के पहले हमने इसमें क्या बताया कि y के ठीक पहले इसमें वॉवेल हो, और इससे पहले जो रूल 4 पढ़े थे उसमें y के ठीक पहले था कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट रहेगा y के पहले तो y को i में बदलेंगे, लेकिन y के पहले अगर कोई वॉवेल होगा तो इसमें हम y को वैसे ही रहने दें और ER तथा EST जोड़कर बदले।
ठीक है, अब देखिए, अब कुछ पहले इसको एग्जांपल में समझिए। कंपैरेटिव पॉजिटिव है, कंपैरेटिव, और ये है आपका सुपरलेटिव। जैसे मैंने बताया यहाँ पर है ग्रे, GRAY, तो मैंने क्या बताया कि लास्ट में वाई होना चाहिए। गौर से यहाँ पे समझना है कि लास्ट लेटर मैंने क्या बोला, वाई हो। इसको मैंने फिर से लिखता हूँ, GRAY। तो लास्ट लेटर वाई था, और वाई के पहले मैंने कहा कि कोई वॉवेल होना चाहिए। लास्ट लेटर वाई होगा और वाई से पहले वाला क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो इसका कंपैरेटिव में बदलते समय इसमें हम वाई को आई में नहीं बदलेंगे। जैसे पिछले में मैंने पढ़ा कि वाई को आई में बदलना था, लेकिन इसमें जो है वाई को वैसे ही रहने देना है। कंडीशन क्या है, उसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट था और इसमें वाई के पहले है वॉवेल, तो इसलिए इसमें वाई को हम आई में नहीं बदलेंगे। तो ये GRAY को वाई ही रहने देंगे। सिंपली क्या जोड़ना है इसमें, ER, यानी कि क्या जोड़ना है, ER तथा EST जोड़ना है। तो ग्रेयर हो गया GRAYEST। उसी प्रकार से है GAY, इसको बदलिए। और भी कुछ वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूं, GREY, तो इस सारे वर्ड्स को आपको बदलना है। चलिए, अब तो ये जनरल नियम था। ये सब जो अभी हम पढ़े, रूल 1 2 3 4 5, इन सभी में हमने पढ़ा कि इसको बदलते हैं, यानी कि इसमें इसी के हिसाब से ये बदल रहा है। आपको बदलना है ये दोनों को। एक मैंने कर दिया आपके लिए, बाकी दो आप पे मैंने छोड़ दिया। इसको आप बदलिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे जो रूल 5 जो है, 6 जो है, बिल्कुल अलग है। अभी तक जितने रूल आप पढ़े उनसे बिल्कुल अलग है। इसमें ग्रे था तो इसमें इतना वर्ड आपको मिल रहा था, लेकिन अगले जो रूल में बिल्कुल अलग मिलेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। रूल 6, चलिए रूल नंबर 6 क्या है वो देखिए। ये बिल्कुल अलग ही है। इसमें जो है आपको सब एक नया वर्ड मिलेगा, यानी कि इसमें जो है, इसमें लिख लीजिए कि ये जो रूल में जो है, माने अगर हम बदलते हैं तो इसमें सारा वर्ड जो है एक नए फॉर्म में बदलता है। ठीक है, यानी कि ये स्पेशल है, इसको हम कहते हैं स्पेशल। स्पेशल रूल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, रूल 6 को स्पेशल रूल कहते हैं। इसमें जो हमारा पॉजिटिव जो है, और इसमें पॉजिटिव से जो कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से जो बदलता है सुपरलेटिव, ये आपको किसी भी रूल पे नहीं है, ये कोई रूल पे नहीं बनता है, ये आपको रटना पड़ेगा, यानी कि आपको हर हाल में इसे याद करना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जो है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, तो इसका कंपैरेटिव बदलता है बेटर में, और इसका सुपरलेटिव बदलेगा बेस्ट में। ठीक है, तो ये जो है, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है कि गुड से बेटर कैसे बना, और ना ही कोई रूल है कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बेस्ट कैसे बना। ये आपको रटना पड़ेगा कि गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव बेटर होता है और इसका सुपरलेटिव बेस्ट होता है। इस प्रकार से बहुत सारा वर्ड है। जैसे ये वेल है, तो वेल का भी जो है कंपैरेटिव बेटर ही होता है। मैं आपको बहुत सारा वर्ड ऐसा दे रहा हूं जिसको आप सिर्फ याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। ये दोनों का मतलब होता है अच्छा, गुड और वेल का मतलब होता है अच्छा। और ये जो है बेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो इन चीजों को आपको समझना है, यानी कि इसमें वर्ड जो है ये दोनों एक ही प्रकार के हैं, यानी कि गुड बोले या वेल बोले, तो दोनों जो है, दोनों का मीनिंग एक है, दोनों का कंपैरेटिव बेटर बनता है, दोनों का सुपरलेटिव बेस्ट बनता है। ठीक है, और जो है यानी कि सिमिलर वर्ड था, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा जो वर्ड आपको मिलेगा, इल मिलेगा, ILL, इल, या आपको मिलेगा बैड, इल, या आपको मिलेगा बैड। ये दोनों का मतलब, दोनों का कंपैरेटिव एक जैसा बनता है। इल का जो कंपैरेटिव या बैड का कंपैरेटिव बदलता है रोज, WROSE, या बैड का भी बदलता है रोज। और इसका जो सुपरलेटिव बदलता है रोस्ट में, WORST, और इसका भी WORST।
तो इसका कभी कभी हम बैड का जो कंपैरेटिव है हम लोग इसको बैडेस्ट में भी बदलते हैं, BADDEST, यानी कि लास्ट लेटर जो है आपका जो कॉन्सोनेंट है, और इसमें भी हम लोग इसका बैडर बदलते हैं, बैडेस्ट नहीं, और इसमें हम लोग बैडेस्ट में बदलते हैं BADDEST। तो ये रेयर में हम इसका यूज करते हैं, और इसका यूज हम बैड का इस प्रकार से नहीं, बैड का जो है हमारे पास दो यूज है। तो इल को हम बदलते हैं कंपैरेटिव में रोज, और सुपरलेटिव में रोस्ट। बैड का भी रोज या रोस्ट, या बैड का बैडर या बैडेस्ट भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको दिखना है, ये जो 5 नंबर का जो वर्ड है, 4, ये 4 का जो हम लोग बदलते हैं, तो इसका जो हम बदलेंगे कंपैरेटिव में, तो ये 4 का हो जाता है फॉर्मर, ठीक है। 4 बदलता है फॉर्मर में, और इसमें बदलता है फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट, ठीक है। ये आपको याद करना है, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है, इसको समझने का एक ही सिंपल वे है कि आप देखिए कि ये 4 देखिए तो पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव फॉर्मर होता है, इसका सुपरलेटिव फॉरमोस्ट होता है। तो इन सभी रूल को आपको याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान से आपको देखना है। चलिए आगे देखिए, तो ये 4 था। नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए फार, FAR, ये फार का मतलब होता है दूरी, फार का मतलब दूरी। तो इसका जो कंपैरेटिव बदलता है फारदर, FARTHER, और इसका सुपरलेटिव बदलेगा FARTHEST, फारदेस्ट। तो ये सभी को आपको याद करना है। जैसे एक बार ऊपर से, जैसे गुड है पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव होता है बेटर, इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। उसी प्रकार से वेल माने अच्छा होता है, इसका भी पॉजिटिव है ये, कंपैरेटिव में अगर कहेगा कि वेल का कंपैरेटिव क्या होगा तो हम लोग कहते हैं बेटर, सुपरलेटिव क्या होगा तो कहेंगे वेस्ट। उसी प्रकार से इल यानी कि बीमार होता है, तो इल का जो पॉजिटिव है ये, और इसका कंपैरेटिव बदलता है रोज, और इसका सुपरलेटिव होता है रोस्ट। उसी प्रकार से बैड का रोज और सुपरलेटिव रोस्ट होता है, बैड का बैडर भी होता है, बैडेस्ट भी हम बोल सकते हैं। 4 जो है आगे होता है, और फॉर्मर का मतलब होता है बहुत आगे, और फॉरमोस्ट मतलब होता है सबसे आगे या फर्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार से फार मतलब दूर है, फार्दर मतलब बहुत दूर, फारदेस्ट मतलब होता है सबसे दूर। तो इसमें और भी वर्ड मैं आपको लिखा देता हूँ आगे, इसको और भी देखना है। तो ये 6 आपको मैं यहाँ लिखाया, और भी आगे देता हूँ, उसको समझना है। और ये सभी को आपको याद करना है, इसको समझ करके, इसके लिए कोई बनाने का स्पेशल रूल नहीं है। जो बच्चे रूल के लिए डिपेंड कर रहे हैं वो रूल भूल जाइए, इसमें सिर्फ इसको समझ करके याद कीजिए। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव में लेट है, पहले वर्ड लिख लीजिए, लेट है। दूसरा आपको मिलेगा लिटिल है, तीसरा जो है आपको मच मिलेगा, चौथा है आपका मेनी, पांचवा आपको यहाँ पे और है ओल्ड, छठा आपको मिलेगा इन, सातवां आपको मिलेगा आउट, आठवां आपको मिलेगा अप। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारा वर्ड जो आपको मिल रहा है। तो इसको आप बनाने का जो नियम जो है वो सीखना है। तो लेट का जो कंपैरेटिव बनता है लेटर, लेट का बनता है लेटर, और इसका जो सुपरलेटिव जो बनेगा वो हो जाएगा लेटेस्ट या लॉस्ट, यानी कि इसका सुपरलेटिव क्या होगा, लेटेस्ट या लॉस्ट, ठीक है। लिटिल का होता है लेस, ठीक है, या इसको बदलते हैं लिस्ट में, LEAST, लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस या लिस्ट, सुपरलेटिव कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लिस्ट होता है। उस प्रकार से आगे देखिए, मच का होता है मोर, और इधर होता है मस्ट, MOST। उसी प्रकार से मेनी जो है, इसका जो मेनी का जो बदलता है, तो इसको देखिए, और मेनी है, ओल्डर है, इन है, आउट है। तो इन सभी को आपको समझना है। तो मेनी का जो बदलेगा सेम इसके तरह बदलेगा, मच की तरह। तो मेनी का भी लिख सकते हैं हम लोग मोर, MORE, और इसका भी हम लोग लिखते हैं मोस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से ओल्ड का हम लोग लिखते हैं एल्डर,
ELDER, या इसका हम लोग इल्डेस्ट लिखते हैं, ELDEST, इल्डेस्ट। और इन का हम लोग लिखते हैं इनर, INNER, इनर, या इनर मोस्ट, INNERMOST, ठीक है। और उसके बाद आउट का है, आउटर लिखते हैं OUTR, और इसको लिखते हैं आउट मोस्ट, OUTMOST। उसी प्रकार से अप का अपर, और ये है अपर मोस्ट, अपर मोस्ट। तो ये जो सभी मैं आपको जो दिया, इतना सारा जो वर्ड जो आपको बताया गया है, ये सब कोई स्पेशल रूल पे नहीं बदलता है, ये सब का सब है पॉजिटिव, ये सब है कंपैरेटिव, और ये सब है सुपरलेटिव। यानी कि इसके बदलने का कोई रूल है नहीं, ये आपको याद करना होगा कि लेट का लेटर होता है कंपैरेटिव, अगर लेट का सुपरलेटिव पूछे तो लेटेस्ट बोलेंगे या लॉस्ट बोलेंगे। अगर लिटिल का कोई कंपैरेटिव आपसे पूछ रहा है तो लेस बोल सकते हैं, अगर सुपरलेटिव पूछेगा तो लिस्ट बोलेंगे। उसी प्रकार से मेनी का अगर पूछता है कंपैरेटिव क्या होगा तो मोर, अगर सुपरलेटिव पूछे तो मोस्ट। तो ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा। ये जो स्पेशल रूल जो 6 लिखा हुआ है, इसके लिए कोई बनाने का तरीका नहीं, सिर्फ आपको समझना और याद करना है। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक चीज हमको इधर लग रहा है, यहाँ पे आउट मस्ट नहीं, इसका स्पेलिंग होगा UTMOST, आउट मस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा वर्ड और भी रूल से बदलते हैं, मैंने रूल नहीं माने कि और भी बदलते हैं, जैसे लेस का लेसर भी होता है, ठीक है। बहुत सारा इसमें और भी बदलते हैं, लेकिन ये आपको इतना ही से काम चलाइए, इसको याद कीजिए और यूज करना सीखिए। कम से कम अगर आप पहचानिए कि मच है तो कौन सा डिग्री में है, इन है तो कौन सा डिग्री में है, इनका कंपैरेटिव क्या बनेगा, सुपरलेटिव क्या बनेगा, ये समझने की कोशिश करना है। अब जो है लास्ट जो इसका रूल जो है उसे आपको समझना है। और बहुत देर ये लंबा, काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, बोर नहीं होना है। चलिए सबसे लास्ट का जो रूल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे लास्ट जो है आपका सिलेबल रूल है, SYLLABLES, सिलेबल्स। इसको समझना है, सिलेबस नहीं सिलेबल है। ये होता क्या है जरा इसको आप समझिएगा। तो सिलेबल क्या कहते हैं कि जब भी कोई, ठीक है, सिलेबल क्या होता है, तो किसी भी, ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में दो या दो से अधिक वॉवेल हो, दो या दो से अधिक वॉवेल हो तो उसे सिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। इस चीज को आपको समझना है। क्या सिलेबल क्या होता है? ये सिलेबल्स लिखा गया, सिलेबल्स वर्ड पे आपको बदलना है। तो सिलेबल वर्ड क्या है? तो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में दो या दो से अधिक क्या हो, वॉवेल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। अब इसको गौर से समझना है कि सिलेबल वर्ड कैसे है। तो अगर मान लिया जाए कि इसका अगर आपको दे दिया जाए, अगर मान लिया जाए कि सिलेबल वर्ड है और इसको आपको कह दे कि इसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलिए, तो कैसे बदलिएगा? तो इसके लिए एक नोट जो है तो लिखेंगे कि ऐसे वर्ड का ठीक है कंपैरेटिव, ऐसे वर्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय मोर तथा मोस्ट का प्रयोग करेंगे, मोर तथा मोस्ट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए पॉजिटिव है, ये है कंपैरेटिव और ये है सुपरलेटिव। सबसे पहले देखिए
सिलेबल्स मतलब दो या दो से अधिक वॉवेल होना चाहिए, उसको आपको समझना है। दो या दो से अधिक वॉवेल हो, अगर दो या दो से अधिक वॉवेल है किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में तो उसको हम कहते हैं सिलेबल। और उसका अगर कंपैरेटिव बनाना है और सुपरलेटिव बनाना है तो हम मोर या मोस्ट उसमें हम जोड़ देते हैं। जैसे अब देखिए मोर या मोस्ट का यहाँ पे थोड़ा एरर है, मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव जैसे है लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, क्या है ब्यूटीफुल। अब इसको गौर से देखना है, ब्यूटीफुल जैसे इसमें देखिए वॉवेल, एक वॉवेल है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ये पांच पांच वॉवेल है इसमें। तो हम बोले कि जब दो से अधिक वॉवेल हो जाए तो हम सबसे पहले इसका कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल वैसे ही रहेगा जैसे ब्यूटीफुल माने सुंदर, तो कंपैरेटिव मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, यानी दो के बीच तुलना होगा। सुपरलेटिव का मतलब सबसे सुंदर। तो ब्यूटीफुल को अगर कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या बदलेंगे हम, मोर, यानी इससे पहले क्या लगा देंगे, मोर, और ब्यूटीफुल हो गया। कब, जब ये सिलेबल वर्ड हो, यानी दो से ज्यादा अगर किसी भी एडजेक्टिव में वॉवेल हो और उसका कंपैरेटिव में बदलना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मोर में। अगर सुपरलेटिव में सिलेबल को बदलना है तो हम लिखते हैं मोस्ट और ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सबसे पहले किसके लिए, तो ऐसे वर्ड के लिए ये नियम लगेगा जो सिलेबल हो, यानी जिसमें दो या दो से अधिक वॉवेल हो, उसके लिए हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। कब, जब कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। उसी प्रकार से देखिए एक ये है, दूसरा है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो इसके लिए देखिए इसमें वॉवेल कितना है, एक वॉवेल है, दो है, तीन है, चार है। तो इसके लिए भी क्या लिखते हैं हम लोग, मोर इंटेलिजेंट। क्या लिखते हैं, मोर इंटेलिजेंट। और सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, यानी कि जो वर्ड सिलेबल होंगे उसमें हम लोग मोर या मोस्ट का हम प्रयोग करेंगे। तो और भी वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूं, इसको आप नोट करके इसको अच्छे से आपको समझना है कि सिलेबल वर्ड क्या होता है। सिलेबल वर्ड करने का मतलब किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में दो या दो से अधिक वॉवेल हो। अगर दो या दो से अधिक अगर वॉवेल है एडजेक्टिव में तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेबल। और इसका अगर आपको बदलना है कंपैरेटिव या बदलना है सुपरलेटिव में तो सबसे पहले वॉवेल काउंट कीजिए, दो से ज्यादा होगा चुपचाप कंपैरेटिव के बदलने से पहले मोर और सुपरलेटिव में बदलने से पहले क्या लिख दीजिएगा, मोस्ट का प्रयोग करना है दोनों में। ठीक है, तो ऐसा ही और वर्ड जो है मैं आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए देता हूं, जो आप खुद से ट्राई कीजिए। सिलेबल वर्ड काउंट कीजिए, उसमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाइए। तो मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए बहुत सारा वर्ड, और आप अपने आप में इसको बना के सीखने का प्रयास कीजिए और दोस्तों को भी सिखाइए। ये तो आपको सीखना था बहुत छोटी उम्र में, लेकिन आपने सीखा नहीं, और एक बार और मौका है तो इसे आप सीख लें। चलिए और भी वर्ड है, जैसे इसको बदल करके सीखिएगा। जैसे ये है पॉजिटिव, आपको बदलना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो एक नंबर में आपको मैं दे रहा हूँ लेबोरियस। ठीक है, दूसरा आपको मिल रहा है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। उसके बाद है आपको यूजफुल, उसके बाद है ऑनेस्ट, उसके बाद है फेमस, उसके बाद है करेजियस। तो इन सारा शब्द को आप कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बदलिए। सबसे पहले देखिए आज का तो हमारा ये जो टॉपिक था ये था डिग्री को बदलने का, जो हमारा जो टॉपिक था ये हमारा यहीं पे खत्म हुआ। लेकिन जो कल का जो हमारा वीडियो होगा तो उसमें हम सेंटेंस में कैसे हम बदलेंगे डिग्री को, यानी पॉजिटिव से अगर कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है, जैसे लिखा है कि यहाँ पर लिखा है कि ही इज बेटर देन राम, ही इज बेटर देन राम। इस सेंटेंस को देखिए, ही इज बेटर देन राम, यानी कि ये सेंटेंस में कौन सा डिग्री का यूज किया गया है,
तो यहाँ पे इसने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, और जो कल पढ़ेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप सोचने के लिए मजबूर हो। ये जो है आपका है कंपैरेटिव डिग्री, और इसको अगर इस सेंटेंस को बदलना है आपको पॉजिटिव में, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे बदलिएगा, उसके लिए मैं ये इतना सारा चीज जो पढ़ाया सिर्फ इसके लिए, इंटरचेंज के लिए। तो बदलने का है, जैसे ही इज बेटर देन राम है, तो कैसे बदलेंगे, तो इसका रूल है, हम तो अभी डायरेक्ट आपको बदल के बता दे रहे हैं, लेकिन कल आपको हम सिखाएंगे। तो इसके लिए क्या कैसे लिखते हैं, राम इज नॉट एज गुड एज ही। अब वो कैसे हम बदल दिए, कैसे बदलेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखिए ही था, इसको हम यहाँ राम था तो राम को यहाँ लिखे, ही इधर से उधर कर दिए। अब जैसे एज हिम कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे हम बदले, तो आपको समझ में नहीं आया, तो इसको टोटल को कल मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ देखिए यहाँ पर बेटर था तो इसको पॉजिटिव में बदलना था, तो बेटर को हम किस में बदले, गुड में। और कल मैं आपको बताया भी था कि एज को कैसे हम बदलते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया को कल के क्लास में हम सीखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप इसे सीखिए, समझिए और शेयर कीजिए।